आसपास कई गांवों व बस्तियों में अनेकों बालकों को विषयुक्त दूधपान कराकर मार डाला। और एक दिन वह ऐसा ही सुंदर रूप धारण करके नंद बाबा के घर में आई, जहां बालक कृष्ण पालने में सोए हुए थे। देवी, आप कौन हैं? तथा यहाँ किस कार्यवश पधारी हैं? मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? नंद रानी, मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। मैंने आपके पुत्र की बड़ी प्रशंसा सुनी है। यहाँ की ग्वालिनी जो मथुरा में दही माखन बेचने जाती हैं, कहती हैं कि आपके बालक में एक अद्भुत तेज है, जो एक बार देखता है बस देखता ही रह जाता है। इसी कारण उत्सुकतावश मैं आपके लल्ला को देखने चली आई। सचमुच बहुत ही सुंदर है आपका बालक। देखते ही ऐसा लगा मानो मन को अमृत मिल गया हो। भगवान करे किसी की नजर ना लगे आपके लाल को। आप इतनी दूर से आई हैं, थक गई होंगी। आप विश्राम करें, मैं आपके लिए जलपान का प्रबंध करती हूँ। यशोदा मैया, ओ यशोदा मैया, उठो। देखो तुम्हार कान्हा तो बिल्कुल ठीक है, कान्हा को कुछ नहीं हुआ। उठो यशोदा मैया, उठो, लो अपने लल्ला को संभालो। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा कन्हैया, मेरा बच्चा। तू ठीक तो है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? हे ईश्वर, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तूने मेरे बच्चे की रक्षा की। मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा कन्हैया, हे ईश्वर। अरे यशोदा मैया, तेरा कन्हैया तो बड़ा चमत्कारी है। इसने इतनी भयंकर राक्षसी को मार गिराया। चुप हो जाओ, मेरे लल्ला को नजर मत लगाओ। हाँ, मेरा लाल, मेरा कृष्णा, मेरा कन्हैया, मेरा लाल। पूतना को मारकर श्री कृष्ण ने उसका उद्धार कर दिया। पूतना वध का समाचार सुनकर कंस बुरी तरह से तिलमिला उठा और उसने एक से बढ़कर एक भयंकर राक्षसों को श्री कृष्ण का वध करने गोकुल भेजा। परंतु बालक कन्हैया ने खेल ही खेल में इन सभी दैत्यों का अंत कर दिया। और इस प्रकार तृणावृत, शक्टासुर, वत्सासुर, बकासुर, अधासुर, धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर आदि राक्षसों के भार से धरती माता को मुक्त किया। बालक कृष्ण ने जहां एक और कई आपदाओं से गोकुल वासियों की रक्षा की,
वहीं दूसरी ओर अपनी नटखट बाल लीलाओं द्वारा उन्हें परम आनंद दिया। वे अपने मित्रों के साथ गोपियों के घरों से माखन चुराते और गोपियां उनकी शिकायत करने के बहाने उन्हें देखने यशोदा जी के घर जाया करती। मैया मैया, मैं अपने मित्रों के संग खेलने जाऊं? हाँ हाँ, परंतु पहले कुछ खा तो लो। नहीं मैया, मुझे भूख नहीं है। कैसे भूख नहीं है? थोड़ा सा दही माखन ही खा लो। देखो तो कितना दुबला हो गया है मेरा कन्हैया। मैया, यशोदा रानी, ओ यशोदा रानी, घर में हो क्या? कौन है? भीतर आ जाओ। नहीं, हम भीतर नहीं आएंगे, तुम ही बाहर आओ। अरे विशाखा, ललिता, सुशीला, क्या बात है? क्या हुआ? देखो यशोदा रानी, तुम्हारा कन्हैया बहुत बड़ा नटखट हो गया है। ये चोरी के बड़े बड़े उपाय करके हमारा सारा दही माखन खा जाता है। अरे केवल स्वयं ही खाता तो भी एक बात थी, लेकिन ये तो सारा दही दूध वानरों को बांट देता है और जब उनका भी पेट भर जाता है तो मटकियां फोड़ देता है। अरे लेकिन वो तो और उसकी वे मित्रों की टोली, वो क्या वानरों से कम है? एक के ऊपर एक चढ़कर छीके पटंगा माखन निकाल लेते हैं। हम तो तंग आ चुके हैं। अब तुम ही अपने लल्ला को भली प्रकार से समझा दो। हाँ, अच्छा, अब हम चलती हैं। चल ललिता। खाना, ये सब क्या है? क्या मैया? अच्छा, बड़ा भोला बनता है। ये गोपियाँ क्या कह रही थी? तूने माखन चुराया उनके घर जाकर? नहीं मैया, ये सब तो झूठी है। स्वयं ही मुझे अपने घर बुलाकर मेरे गाल खींचती रहती हैं और मेरे मुख पर माखन लगा देती हैं। मैं सच कहता हूँ मैया, मैंने माखन नहीं खाया। ओहो, तो ये सब झूठी है और तू अकेला सत्यवादी है। तो तू अब झूठ भी बोलने लगा? जा, मैं तुझसे बात नहीं करती। ना मैं तेरी मैया, ना तू मेरा लल्ला। सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खाया। सुन मैया। बल्कि देवराज इंद्र का अहंकार भी नष्ट किया और गिरि अर्थात पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करने से गिरिधर कहलाए। सर्वेश्वर श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला में कोई न कोई लोक कल्याणकारी संदेश निहित रहता है। अभी उन्हें बहुत कुछ करना बाकी था। इस सोए हुए समाज को गहरी नींद से जगाना बाकी था। समाज में भरी घृणा को मिटाकर प्रेम का संदेश देना बाकी था। ऐसा प्रेम जो दिव्य हो, ऐसा प्रेम जिसमें वासना का कोई स्थान ना हो। इसी अलौकिक प्रेम का संदेश देने हेतु प्रभु ने वृंदावन में रास लीला की। वह शरद ऋतु की पूर्णिमा की रात थी। चंद्र अपनी संपूर्ण कलाओं सहित आकाश में पूर्व दिशा से उदय हुआ। उसकी कोमल किरणों से सारा वन अनुराग के रंग में रंग गया था। नाना प्रकार के सुगंधित पुष्प महक रहे थे। ऐसे शांतिदायक तथा आनंदप्रद वातावरण में जब कृष्ण ने बांसुरी की तान छेड़ी तो राधा सहित वृंदावन की सारी गोपियां मोहित हो गईं और उनके पांव स्वतः ही कृष्ण की ओर बढ़ चले।
राधा, तुम कब आई? मैं यहाँ कब आई? ये तो स्वयं मैं भी नहीं जानती मोहन। तुम्हारी मुरली की धुन ज्यों ही मेरे कानों में पड़ती है, मैं अपनी सुध बुध खो बैठती हूँ और फिर इस बात का ध्यान ही नहीं रहता कि कब ये पाँव तुम्हारी ओर खींचे चले आते हैं। सच राधे, क्या सचमुच इतना प्रेम करती हो मुझसे? हाँ मोहन, काश कि तुम मेरे हृदय की धड़कन को महसूस कर पाते, तो मेरे प्रेम की गहराई को जान जाते। तुम्हारे लिए मेरे मन में जो प्रेम है वही मेरे जीवन का आधार है। आहा हा हा, कितनी सुंदर बात कही है तुमने। वास्तव में प्रेम केवल तुम्हारे ही नहीं बल्कि समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। इसी प्रेम के कारण इस सृष्टि का अस्तित्व है। यदि सबके मन में तुम्हारी तरह प्रेम का संचार हो जाए तो इस सृष्टि से हिंसा व अधर्म स्वयं ही समाप्त हो जाएं। और इसी दिव्य प्रेम का संदेश देने के लिए मैंने इस मुरली को अस्त्र के रूप में धारण किया है। परंतु क्या माधव? तुम तो जानती हो राधिके कि मेरे इस अवतार के दो मुख्य लक्ष्य हैं। एक प्रेम का संदेश फैलाना तथा दूसरा इस पृथ्वी से दुष्टों का संहार करके धर्म की स्थापना करना। और अब वह समय आ गया है कि मुझे मुरली छोड़कर अपने हाथ में सुदर्शन चक्र धारण करना होगा। क्या कहा? मुरली छोड़ दोगे? यदि मुरली छोड़ दोगे तो मैं जीवित कैसे रह पाऊंगी? ये पेड़ पौधे, ये पुष्प लताएं सब मुरझा जाएंगी। तुम्हारी गैयों का क्या होगा माधव, जो मुरली की धुन सुने बिना दूध ही नहीं देती? यमुना जी में लहरें कैसे उठेंगी मोहन? नहीं नहीं, तुम मुरली नहीं छोड़ सकते। हे मुरली मनोहर, तुम मुरली नहीं छोड़ सकते। राधे, तुम तो मेरी आह्लादनी शक्ति हो प्रिय। सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझे मेरे कर्तव्य पथ पर जाने से क्यों रोक रही हो? अच्छी बात है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, बल्कि इस कर्तव्य पथ पर परछाई की तरह तुम्हारे साथ रहूंगी। नहीं राधे, तुम मेरे साथ नहीं आओगी। तुम्हें यहीं वृंदावन में रहना होगा। परंतु क्यों? मैं तुम्हारे साथ क्यों नहीं आ सकती माधव? क्योंकि तुम मेरी शक्ति स्वरूपा हो राधे। जिस प्रकार एक साधक मंदिर में रखी मूर्ति पर ध्यान केंद्रित करके साधना में लीन रहता है, उसी प्रकार वृंदावन रूपी मंदिर में मेरे लिए तुम एक मूर्ति के समान रहोगी। मैं कहीं भी रहूं, परंतु मन में तुम्हें धारण करके सदैव तुमसे तुम्हारे प्रेम की शक्ति पाता रहूंगा प्रिय, ताकि मैं पापियों का नाश कर सकूं। परंतु मोहन। नहीं राधे नहीं, तुम्हें मेरी सौगंध। मुझे विदा करते समय तुम इन आंखों में अश्रु नहीं आने दोगी। देखो, आज शरद पूर्णिमा की रात है। चांद अपनी संपूर्ण कलाओं सहित आकाश में खिला है। फूलों की भीनी भीनी सुगंध से सारा वातावरण महक रहा है। मैंने तुम्हें और अन्य गोपियों को जो वचन दिया था उसे पूरा करने का समय आ गया है प्रिय। ब्रज की इस पावन भूमि पर आज मैं अपनी अंतिम लीला करूंगा राधे, और युग युगांतर तक इसे रास लीला के नाम से जाना जाएगा। राधे,
आज इस रास द्वारा मुझे अपने प्रेम से सराबोर कर दो और मुझ में अपने प्रेम की इतनी शक्ति भर दो कि मैं सब दुष्टों का नाश करके पृथ्वी का भार उतार सकूं। तो चलो मोहन, अपनी मुरली उठाओ और प्रेम की ऐसी धुन छेड़ो कि केवल राधा ही नहीं बल्कि संसार की समस्त प्यासी आत्माएं तृप्त हो जाएं। ब्रज की इस पावन भूमि पर रास नहीं महरास होगा। कैसे कोई हट गया मन से लिपट अनजाना, वो नील अंग सा रूप रंग लग सगन समाधि प्रेम भंग अंग अंग फिर मन मदंग और तन तंग मैं संग संग और खाना। मुरली की धुन सुन राधिके, मुरली की धुन सुन राधिके, मुरली की धुन सुन राधिके। धुन सांस सांस में बुन के, धुन सांस सांस में बुन के कर दे प्रेम का गीत गान मोह का शब्द। मुरली की धुन सुन राधिके, मुरली की धुन सुन राधिके, मुरली की धुन सुन राधिके। भवन की शोभा न्यारी, राधा संग झूमे गिरधारी। भवन की शोभा न्यारी, राधा संग झूमे गिरधारी। गोकुल के रजगण सितारों से चमके, धरती पे स्वर्ग जैसे आया उतर के। धरा इस क्षण को साजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। बांसुरी कृष्ण की बाजेगी, प्रेम में राधा नाचेगी। इधर गोकुल वृंदावन में कृष्ण अपनी अद्भुत लीलाओं द्वारा गोकुल वासियों को आनंदित कर रहे थे, तो उधर मथुरा में दुष्ट कंस व उसके कपटी मंत्री कृष्ण के विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। गोवर्धन लीला की घटना को सुनकर कंस भौंचक्का रह गया। अंततः उसने कृष्ण को मथुरा में बुलाकर उनकी हत्या की योजना बना डाली, किंतु कंस यह नहीं जानता था कि वह स्वयं अपने काल को न्योता दे रहा है। चाणूर, हमने आज तक अनेकों युद्ध किए हैं। विजय करते हुए स्वर्ग से लेकर पाताल तक धूम मचाई है। हमने कई देवताओं को हराया, एक से बढ़कर एक महापराक्रमी राजाओं तक
लेकिन गोकुल का यह छोटा सा ग्वाला कृष्ण हमारे लिए नासूर बन गया है, नासूर। पूतना, तृणाव्रत, वत्सासुर, बकासुर, अहासुर तथा धेनुकासुर आदि अति बलशाली व मायावी राक्षस जो भी उसे मारने गोकुल गया, जीवित लौटकर नहीं आया। आखिर क्यों चाणूर? महाराज, मुझे लगता है कि ये बालक कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि कोई देवता है। नहीं चाणूर, किसी भी देवता में ये साहस नहीं कि हमसे टक्कर ले सके। ये कोई साधारण देवता नहीं, बल्कि स्वयं विष्णु है, विष्णु जो कृष्ण का रूप धरकर गोकुल में आया है। महाराज की जय हो। महाबली, द्वार पर वीर सेन जी पधारे हैं, आपसे शीघ्र मिलने की आज्ञा चाहते हैं। आने दो। मथुरा नरेश की जय हो। कहो वीरसेन, गोकुल से हमारे गुप्तचरों का क्या समाचार लाए हो? महाराज, समाचार है कि गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए उस बालक कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर पूरे 7 दिन तक उठाए रखा और अंत में महाराज इंद्र को अपनी हार माननी पड़ी। क्या कहा? कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया? झूठ, असंभव। अवश्य हमारे गुप्तचरों को कोई धोखा हुआ है। नहीं महाराज, मैंने स्वयं जाकर पता लगाया है, सूचना एकदम पक्की है। हमने कहा था ना जानो, ये कोई साधारण बालक नहीं, बल्कि स्वयं नारायण है, नारायण। और यदि आकाशवाणी की बात सत्य है तो यही कृष्ण देवकी की 8वीं संतान है। किंतु महाराज, अभी तो नहीं जानो, अब कोई किंतु परंतु नहीं। हमने सोच लिया है हमें क्या करना है। तुम सेना को आक्रमण के लिए तैयार करो, गोकुल को चारों ओर से घेर लो और सभी को मार डालो। बच्चे, बूढ़े, यहाँ तक कि उनके पशुओं को भी समाप्त कर डालो, बचने न पाए। हम गोकुल को आग लगाकर भस्म कर देंगे, चाणूर, भस्म। आपकी आज्ञा का पालन अवश्य होगा महाराज, परंतु मेरी प्रार्थना है कि एक बार मेरा निवेदन सुन ले। कहो, क्या कहना चाहते हो? हे मथुरेश, आज तीनों लोकों में आपके बल और पराक्रम का डंका बजता है। आपके डर से देवता भी थर थर कांपते हैं। ऐसे में एक बालक को मारने के लिए यदि मथुरा की सेना ने ग्वालों की बस्ती पर आक्रमण किया तो चारों ओर आपकी कीर्ति पर कलंक लगेगा। आपके शत्रु आपकी हंसी उड़ाएंगे महाराज। जरा सोचिए, क्या आप जैसे महायोद्धा को ये शोभा देता है महाराज? तो हम क्या करें चाणूर? वो गोकुल में बैठा हमारी
छाती पर मूंग दल रहा है और हम एक के बाद एक अपने वीरों के मरने का तमाशा देखते रहे। महाराज, यदि एक बार वह कृष्ण मथुरा में आ जाए तो यहाँ उसे बहुत सरलता से मारा जा सकता है और किसी को पता भी नहीं चलेगा महाराज। लेकिन वह मथुरा में आएगा कैसे? उसकी भी एक योजना है महाराज। कैसी योजना चाणूर? महाराज, आप मथुरा में धनुष यज्ञ करवाइए और इस उपलक्ष्य में एक विशाल उत्सव का आयोजन कीजिए। इस उत्सव में आसपास के सभी राजाओं तथा बड़े वीरों को न्योता भेजिए और क्योंकि कृष्ण ने भी वीरता के कई कारनामे किए हैं, इसलिए उसे भी इस उत्सव में सम्मानित करने के बहाने से न्योता भेजिए। बस वह मथुरा में आ जाए, आपका हाथी कोल्य पीढ़ी उसे कुचल कर मार डालेगा और सभी इसे एक दुर्घटना समझेंगे। यदि वह हाथी से बच गया तो हमारे पहलवान अखाड़े में उसे मल्ल युद्ध की चुनौती देंगे और वहीं उसे मौत के घाट उतार देंगे महाराज। वाह चाणूर, वाह! तुम्हारी योजना तो बहुत सुंदर है। परंतु यदि नंद ने उसे यहाँ भेजने से इनकार कर दिया तो? महाराज, हम अक्रूर को न्योता लेकर वहां भेजेंगे। आप तो जानते ही हैं कि अक्रूर यदुवंशियों का एक महत्वपूर्ण सरदार है तथा नंद का हितैषी है। यदि हम अक्रूर को यह काम सौंप दें तो वह अवश्य कृष्ण को साथ भेज देंगे। बस आप किसी प्रकार अक्रूर को ये काम करने के लिए मना लीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा महाराज। मैं। शाबाश चाणूर, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो। हम अक्रूर को ही गोकुल भेजेंगे। प्रहरी! जी महाराज। जाओ और अक्रूर को यहाँ शीघ्र उपस्थित होने का संदेश दो। जो आज्ञा महाराज। बस एक बार यह गोकुल का गोलो मेरे हाथ आ जाए तो अपनी तलवार के एक ही वार से उसका शीश धड़ से अलग कर दूंगा। फिर मुझे मारने वाला कोई नहीं। मैं तीनों लोकों पर निष्कंटक राज करूंगा। हाँ, राज। महाराज की जय हो। कहिए महाराज, सेवक को किस लिए याद किया? अक्रूर जी, हमने आपको कभी भी सेवक के रूप में नहीं बल्कि सदैव एक शूरवीर योद्धा के रूप में देखा है। आप यादव कुल के एक शक्तिशाली सरदार हैं और सबसे अधिक बुद्धिमान भी। इसलिए हमने एक विशेष कार्य से आपको यहाँ बुलाया है। आज्ञा कीजिए महाराज। अक्रूर जी, हमने महान शिव धनुष की पूजा के लिए धनुष यज्ञ करवाने का संकल्प लिया है। इस अवसर पर मथुरा में एक विशाल उत्सव का आयोजन होगा जिसमें हम अपने राज्य के प्रमुख वीरों का सम्मान करना चाहते हैं। इसलिए आप स्वयं गोकुल जाकर
कृष्ण को अपने साथ लेकर मथुरा आए। परंतु कृष्ण क्यों महाराज? क्योंकि हमने उसकी वीरता के बहुत से कारनामे सुने हैं कि उसने कालिया जैसे जहरीले नाग को परास्त करके यमुना से निकाल फेंका, गोवर्धन पर्वत को एक उंगली से उठा दिया। तो एक राजा होने के नाते हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपनी प्रजा के ऐसे महान योद्धा का राजकीय सम्मान करें। महाराज, मेरा विचार है कि नंद जी अपने पुत्र को मथुरा नहीं भेजेंगे। मगर क्यों? क्योंकि कृष्ण पर कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं और हर बार हमलावर का संबंध मथुरा से पाया गया, इसलिए वे अपने पुत्र को यहाँ नहीं भेजेंगे। अक्रूर जी, मत भूलिए कि राजा जब किसी को न्योता देता है तो राज आज्ञा मानकर उसका पालन करना आवश्यक होता है, और यदि हमारी आज्ञा का उल्लंघन किया गया तो इसे राजद्रोह मानकर गोकुल पर आक्रमण कर दिया जाएगा, और वहां जो भी खून बहेगा उसके जिम्मेदार नंद और आप होंगे। अक्रूर जी, आप अब अच्छी तरह से सोच लें कि आप क्या चाहते हैं, रक्तपात या हमारी आज्ञा का पालन। किंतु यदि कृष्ण को यहाँ कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा महाराज? हम उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। जब तक कृष्ण मथुरा में रहेगा उसे पूर्ण राजकीय सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि प्रभु की यही इच्छा है कि आपकी और कृष्ण की मुलाकात हो जाए तो ठीक है, मैं आपका न्योता लेकर गोकुल जाऊंगा और उन्हें अवश्य अपने साथ लेकर यहाँ आऊंगा। जानूर, तुम उत्सव की तैयारियां शुरू करो और अपने पहलवानों मस्तिक, शल और तौशल को भी कहो कि अपनी पूरी तैयारी के साथ मैदान में आए। पूरी तैयारी के साथ। जो आज्ञा महाराज। इस बार वो मेरे हाथों से बच नहीं पाएगा। मैं कंस के भाग्य की विडंबना पर चकित हूं। विधि का विधान देखिए कि कंस ने स्वयं ही अपनी मृत्यु को लाने अक्रूर जी को गोकुल भी अक्रूर जी के साथ गोकुल की पवित्र भूमि का दर्शन करने सीधे नंदराय जी के घर चलते हैं। देखिए जी, कन्हैया बहुत शरारती हो गया है। हर रोज कोई न कोई गोपी शिकायत करती है। कभी किसी की मटकी फोड़ देता है तो कभी किसी का माखन चुरा लेता है। मैं तो कहते कहते थक गई हूँ। अब आप ही उसे समझाइए ना। अरे यशोदा, ये तो उसकी बाल लीलाएं हैं। मुझे तो उसकी इन कीड़ाओं में बहुत ही आनंद आता है। बस आपके लाड प्यार ने ही उसे बिगाड़ दिया है। अब वो बालक नहीं रहा, बड़ा हो गया है। नंदराय जी घर में है क्या? कौन है भाई? द्वार खुला है, भीतर आ जाओ। प्रणाम नंदराय जी। प्रणाम भाभी जी। अरे अक्रूर जी, प्रणाम। हमारे अहोभाग्य जो आपने आकर दर्शन दिए, आपका स्वागत है। विराजिए। आप बैठिए, मैं जलपान का प्रबंध करती हूँ। कहिए अक्रूर जी,
आज अकस्मात ईश्वर कैसे आना हुआ? वहां मथुरा में सब कुशल तो है ना? आज आपको हम गोकुल के ग्वालों की याद कैसे आ गई? ये आप क्या कह रहे हैं नंदराय जी? हम तो आपका बहुत सम्मान करते हैं और आजकल तो मथुरा में घर घर आपके गोकुल की ही चर्चा है। हमारे गोकुल की चर्चा? वो क्यों क्रूर जी? आपके बालक कृष्ण की वीरता की चर्चा हर जुबान पर है और इसी कारण स्वयं महाराज कंस ने मुझे यहाँ न्योता लेकर भेजा है। क्या? कंस ने न्योता भेजा है? किस उपलक्ष्य में? महाराज कंस ने मथुरा में एक बहुत बड़े उत्सव का आयोजन किया है। इसमें धनुष यज्ञ होगा तथा कई राज्यों से आए बड़े बड़े योद्धाओं को उनकी वीरता के लिए सम्मानित किया जाएगा। महाराज इस समारोह में कृष्ण को भी सम्मानित करना चाहते हैं, इसलिए मुझे कृष्ण को लिवाने यहाँ भेजा है। क्रूर जी, हम गांव के सीधे साधे लोग हैं। ये नगरों के बड़े बड़े उत्सव, ये राज्य के सम्मान हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। और फिर यशोदा तो कन्हैया को अपनी आंखों से दूर भेज ही नहीं सकती, इसीलिए हमें तो क्षमा ही करें। नंदराय जी, आप समझने की कोशिश कीजिए, ये सब इतना सरल नहीं है। ये केवल एक न्योता नहीं है, बल्कि राज आज्ञा है और इसका पालन न करने पर राजा के सैनिक आक्रमण भी कर सकते हैं। एक छोटी सी बात के लिए भयंकर रक्तपात हो जाएगा। नंदराय जी, ये तो अन्याय है अक्रूर जी। मुझे तो इसमें कंस का कोई षड्यंत्र नजर आ रहा है। कृष्ण पर पहले भी कई बार जानलेवा हमले हो चुके हैं और मुझे तो लगता है कि उनमें उसी का हाथ रहा होगा। नंदराय जी, मेरे होते हुए मथुरा में कृष्ण को कोई छू भी नहीं सकेगा। मेरे सैनिकों का एक दल 8 पहर कृष्ण की सुरक्षा में तैनात रहेगा। हम यदुवंशी वीर अपनी जान पर खेल जाएंगे, लेकिन कृष्ण पर आज तक न आने देंगे। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आप कृष्ण को ले जाने की जिद पर क्यों अड़े हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप जैसे सज्जन पुरुष कंस जैसे अत्याचारी का पक्ष ले रहे हैं। मैं कंस का पक्ष नहीं ले रहा हूँ नंदराय जी, बल्कि किसी और कारण से कृष्ण को मथुरा ले जाना चाहता हूँ। मैं भी तो सुनूं कि आखिर वो क्या कारण है। वो कारण है कृष्ण के असली माता पिता जो इस समय कंस के बंदी हैं। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं अक्रूर जी? हाँ नंदराय जी, ये एक रहस्य की बात है। जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ उसी रात यशोदा भाभी ने एक कन्या को जन्म दिया था। किसी अद्भुत दैवीय शक्ति से प्रेरित होकर वसुदेव जी ने कृष्ण को यहाँ यशोदा भाभी के पास लिटा दिया और कन्या को लेकर चले गए। जब कंस ने इस कन्या को मारना चाहा तो उसने अष्टभुजा देवी का रूप धारण कर लिया और आकाश में चली गई। तो क्या कृष्ण देव की वसुदेव का पुत्र है, हमारा पुत्र नहीं? हाँ नंदराय जी, यही सत्य है। यशोदा, यशोदा, क्या हुआ यशोदा? भाभी, भाभी, आप ठीक तो हैं? बाबा, बाबा, ये शोर कैसा है? हैं? ये क्या? मैया को क्या हुआ है बाबा? कुछ नहीं काना, बस यूं ही थोड़ा सा चक्कर आ गया था। यशोदा, उठो यशोदा, देखो कान्हा तुम्हें बुला रहा है। मैया, मैया, मैया तुम्हें क्या हुआ है?
आंखें खोलो मैया। कान्हा मेरा पुत्र है, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। कान्हा मेरा पुत्र है, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। कान्हा केवल मेरा पुत्र है, मैं उसे नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। कान्हा केवल मेरा पुत्र है, नहीं जाने दूंगी। मैया, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें क्या हो गया है मैया? बाबा, क्या बात है? काकाश्री, आप ही बताइए ना, मेरे मैया और बाबा के दुख का क्या कारण है? तुम्हारे मैया बाबा के दुख का कारण मैं हूँ कान्हा, मैं। आप? वह किस प्रकार काकाश्री? कृष्ण, सत्य यह है कि मुझे कंस ने यहाँ भेजा है। मथुरा में एक बहुत विशाल उत्सव का आयोजन हो रहा है। कंस ने तुम्हें वहां आने का न्योता दिया है। तुम्हारे बाबा तुम्हें वहां भेजना नहीं चाहते थे, तो मैंने उनसे कहा तुम्हारा मथुरा जाना आवश्यक है, क्योंकि तुम्हारे वास्तविक माता पिता देवकी व वसुदेव कंस की कैद में हैं। यदि तुम वहां नहीं गए तो कंस कुछ भी कर सकता है। नहीं, कृष्ण मेरा पुत्र है, कृष्ण मेरा पुत्र है, मेरा पुत्र है कृष्ण। मैया, मैया, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हारा और मेरा क्या नाता है, हमें किसी को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम मेरी माता हो और मैं तुम्हारा पुत्र। यही अटल सत्य है। अक्रूर जी तो क्या, यदि समस्त संसार भी एक तरफ होकर कहे कि तुम मेरी माता नहीं हो, तो मैं इसे कभी स्वीकार नहीं करूंगा। मुझे भले ही किसी और ने जन्म दिया हो, मेरी रगों में भले ही किसी और का रक्त बह रहा हो, किंतु दूध तो तुम्हारा ही है ना मैया। जब मैंने पहली बार आंखें खोली तो स्वयं को तुम्हारी गोद में पाया। तुम्ही ने उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया, मुझे बोलना सिखाया। जब मैंने पहली बार मां शब्द कहा तो तुम्ही ने मुझे गले से लगाया था ना मां, है ना मैया? कृष्णा, बस कर कृष्णा, बस कर, बस कर कृष्णा, बस कर कृष्णा। बस कर कृष्णा, बस कर। बाबा, जब तक यह धरती रहेगी, आकाश में सूर्य और चंद्र रहेंगे, सारा विश्व मुझे नंदलाल ही के रूप में जानेगा। बाबा, मैं आप ही का पुत्र हूं और सदैव आप ही का पुत्र रहूंगा। हाँ बाबा, आप ही का पुत्र रहूंगा। कृष्ण, कृष्ण, अक्रूर जी, राजा कंस मुझसे मिलने के लिए बहुत उत्सुक है ना? तो ठीक है, मैं उसकी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। मैं आपके साथ मथुरा अवश्य चलूंगा अक्रूर जी, अवश्य चलूंगा। नहीं कान्हा। मैया, तुम क्यों घबरा रही हो? अपने हाथों से माखन खिला खिलाकर तुमने मुझे इतना बलवान बना दिया है कि कंस तो क्या, उसकी समस्त सेना भी आ जाए तो तेरे लल्ला का कुछ नहीं बिगाड़ सकती माँ। हाँ मैया,
कान्हा ठीक कहता है, और फिर मेरे होते हुए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। दाऊ, तो क्या तुम भी मथुरा चलोगे? अरे पगले, तू क्या समझता है कि तू अकेला शत्रुओं के बीच जाएगा और तेरा दाऊ यहाँ गोकुल में बैठा माखन मिश्री खाता रहेगा? नहीं कान्हा, मैं तेरी परछाई बनकर आठों पहर तेरे साथ रहूंगा। यदि किसी ने तेरी ओर बुरी दृष्टि डालने की कोशिश भी की तो मैं उसकी आंखें फोड़ डालूंगा। यदि तेरी ओर किसी ने हाथ भी बढ़ाया तो उस हाथ को मैं काट डालूंगा कान्हा, काट डालूंगा। शांत हो जाओ दाऊ, शांत हो जाओ। मैं जानता हूं कि तुम्हारे होते हुए मुझे कुछ नहीं हो सकता। कृष्ण, हम भी मथुरा चलेंगे। बलराम, सभी गोपों से कहो कि छकड़े तैयार करें और साथ में गोरस भी रख ले। हम कल ही मथुरा की ओर प्रस्थान करेंगे। जी बाबा, मैं अभी सब तैयारी करता हूँ। तो ठीक है, हम सब मथुरा चलेंगे। जरा मथुरा वाले भी तो देखें हम गोकुल के ग्वालों की शान। श्री कृष्ण तथा बलराम के आगमन का समाचार मथुरा में आग की तरह फैल गया। सभी मथुरावासी झुंड के झुंड बनाकर उनके दर्शनों के लिए चल पड़े। स्त्रियां व कन्याएं उनके दर्शनार्थ घरों की छतों पर चढ़ गईं। मथुरा की गलियों में कृष्ण तथा बलराम गजराज की भांति चल रहे थे और एक विशाल जनसमूह उनके रूप से मोहित होकर उनके साथ साथ चल रहा था। समस्त मथुरावासी दोनों भाइयों के दर्शनों से धन्य हो गए थे। उधर रंगभूमि में कंस की अधीरता बढ़ती जा रही थी। उसने नगर के कोने कोने में कृष्ण की हत्या के प्रबंध किए थे और वह कृष्ण के मृत्यु का समाचार सुनने के लिए तड़प रहा था, परंतु उसे तो कुछ और ही प्रकार के समाचार मिल रहे थे। आखिर आज वो दिन आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा हम इतने वर्षों से कर रहे थे। हम तो उसे जन्म लेते ही मार देना चाहते थे, परंतु ना जाने कैसे वो हमारे हाथ से फिसल गया और इतने वर्षों तक हमसे बचा रहा। किंतु आज वो नहीं बच पाएगा। जानवर, आज उसे मरना ही होगा। हाँ, उसे मरना ही होगा। जानवर, तुमने सारा प्रबंध ठीक से तो कर दिया है ना? जी महाराज, आप निश्चिंत रहे। मैंने ऐसा प्रबंध किया है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे। आपके हाथी कोल्य पीड़ को रात भर मदिरा पिला पिला कर मदमस्त कर दिया गया है और उसे रंगशाला के मुख्य द्वार पर खड़ा किया गया है। बस महावत का एक इशारा पाते ही वह कृष्ण को अपने पैरों तले चींटी की तरह मसल कर रख देगा महाराज। और यदि किसी प्रकार वह कोल्य पीड़ से बच भी गया तो हमारे पहलवान मुष्टिक, कूट, शल, कौशल और स्वयं मैं, हमसे बचकर वो भला कहां जाएगा महाराज। एक ही पटकनी ऐसी दूंगा कि पानी भी नहीं मांग पाएगा महाराज। हाँ, एक ही पटकनी ऐसी दूंगा कि पानी भी नहीं मांग पाएगा महाराज। हाँ, शाबाश।
चाणूर, शाबाश। लेकिन वो है कहाँ? अब तक आया क्यों नहीं? चिंता की कोई बात नहीं मथुरेश। जब से वो मथुरा में आया है, हमारे गुप्तचर हर क्षण उस पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। उसकी हर गतिविधि की खबर हम तक पहुंचती रहेगी महाराज। महाराज की जय हो। क्या समाचार लाए हो मंगल? जी, उस कृष्ण ने महाराज के रजक से राजसी वस्त्र छीनकर स्वयं पहन लिए तथा अपने साथी ग्वालों को भी बांट दिए। क्या कहा? उन ग्वालों की इतनी हिम्मत? क्षमा करें महाराज, कृपया शांत हो जाएं, शांत। उस बेचारे के मरने में अब समय ही कितना बचा है, इसलिए उसकी अंतिम इच्छा समझकर क्षमा कर दीजिए महाराज। अंतिम इच्छा? हाँ, ये तुमने खूब कही चाणूर। अंतिम इच्छा। तो ठीक है, हमने उसे क्षमा किया। हाँ, क्षमा। अन्नदाता की जय हो। अन्नदाता, आपके बाग का मालिक सुदामा जो पुष्पमाला आपके लिए ला रहा था, वह उसने कृष्ण को पहना दी है। और आपकी दासी कुब्जा आपके लिए जो चंदन व अंगराग ला रही थी, वह उसने कृष्ण को लगा दिया। और महाराज। और क्या कहता क्यों नहीं? और महाराज, कृष्ण के छूने से उस कुब्जा का कुबर ठीक हो गया तथा वह एक अति सुंदर नारी बन गई महाराज। क्या कहा? वो क्रूर दासी एक सुंदर नारी बन गई? महाराज, ये सब उस कृष्ण और उसके साथियों द्वारा फैलाई गई झूठी अफवाहें हैं, केवल आपको भ्रमित करने के लिए। जाओ और ठीक से पता लगाओ कि इसमें कितनी सच्चाई है। जो आज्ञा महाराज। महाराज दुहाई है, महाराज दुहाई है। क्या हुआ? तुम इतने भयभीत क्यों हो? महाराज, कृष्ण ने यज्ञशाला में आकर यज्ञ के धनुष को तोड़ डाला। क्या? यज्ञ का धनुष तोड़ डाला? हमारे सैनिक क्या सो रहे थे? अभी तक उसे बंदी बनाकर हमारे सामने क्यों नहीं लाया गया? महाराज, हमारे सैनिकों ने उसे बंदी बनाना चाहा, परंतु कृष्ण तथा बलराम ने सभी को मृत्यु की नींद सुला दिया। कृष्ण कृष्ण कृष्ण! इस मथुरा नगरी में कृष्ण के अतिरिक्त भी कुछ है या नहीं? ये हो क्या रहा है चाणूर? महाराज, मैं अभी पता लगाता हूँ। महाराज, गजब हो गया महाराज, गजब हो गया। अब क्या हो गया? महाराज, कुवल्य पेड़ हाथी ने। क्या? कुवल्य पेड़ ने कृष्ण को कुचलकर मार डाला? देखा महाराज, मैं न कहता था कि वो ग्वाला अब ज्यादा देर का मेहमान नहीं है महाराज। तो आखिर हमारे हाथी कुवल्य पीर ने उस कृष्ण का काम तमाम कर ही दिया। नहीं महाराज, मैं तो यह कह रहा था कि कुवल्य पीड़ हाथी ने ज्यों ही उसे कुचलने के लिए पांव आगे बढ़ाया, कृष्ण ने उसे सूंड से पकड़कर खिलौने की भांति हवा में उछाल दिया और भूमि पर गिरते ही आपके कुवल्य पीड़ ने प्राण त्याग दिए। क्या कहा? हाथी को खिलौने की भांति हवा में उछाल दिया? असंभव! ये हो ही नहीं सकता। चाणूर, ये हम क्या सुन रहे हैं? महाराज, मुझे भी अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा है। कानों पर विश्वास नहीं तो आंखों से देखकर विश्वास करो चाणूर। लो, देखो और पहचान लो, ये गजदंत तुम्हारे हाथी
कुवल्या पीड़ के ही है ना? कौन है यह दंड बालक जिसे ये भी नहीं मालूम कि राजा के सम्मुख कैसा व्यवहार करना चाहिए? मैं कौन हूं? जरा ध्यान से देखो कंस, मैं वही हूं जिसे मिलने के लिए तुम वर्षों बेचैन रहे। मैं वही हूं जिसे मारने के लिए तुमने बार बार अपने दैत्यों को भेजा परंतु सफल न हो सके। मैं वही हूं जिसके भ्रम में तुमने अनेकों नवजात शिशुओं को मारकर उनकी माताओं की गोद सूनी कर दी। मैं वही हूं जिसके माता पिता को तुमने अपने बंदी गृह में बेड़ियों से जकड़ रखा है। मैं वही हूं जिसके 6 भाइयों को तुमने जन्म लेते ही मार डाला, लेकिन माता देवकी की 7वीं और 8वीं संतान को तुम छू भी नहीं पाए। तो आज अपनी यह इच्छा भी पूरी कर लो कंस मामा। ध्यान से देखो, ये माता देवकी का 7वां पुत्र बलराम और मैं 8वां पुत्र कृष्ण तुम्हारे सामने सीना तान कर खड़े हैं। अरे नादान छोकरे, क्या तुझे मृत्यु का भय नहीं जो मेरे सामने यूं कैंची की तरह जुबान चला रहा है? तुम मुझे मृत्यु का भय दिखा रहे हो? जिस दिन से तुमने आकाशवाणी सुनी उसी दिन से तुम पल पल मृत्यु के भय से कांपते रहते हो। उस दिन के बाद इतने वर्षों तक एक रात भी चैन की नींद नहीं सो पाए तुम। मृत्यु का भय क्या होता है ये तुमसे अधिक और कौन जान सकता है कंस मामा? कृष्ण, स्वयं को बहुत वीर समझते हो ना तुम? गोकुल वृंदावन के ग्वालों के सामने वीरता की बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो। हमारे दयालु महाराज ने तुम पर कृपा करके तुम्हें वीरता का पुरस्कार देने के लिए यहाँ बुलाया है, लेकिन उससे पहले हम भी तो देखें कि तुम वास्तव में इस पुरस्कार के लायक हो या नहीं। क्यों कृष्ण, मल्ल युद्ध में 2-2 हाथ करोगे हमसे? तुमसे? तुम तो मथुरा के बहुत प्रसिद्ध पहलवान हो ना? मल्ल युद्ध में कई बड़े बड़े योद्धाओं को तुमने पराजित किया है। एक छोटे से बालक से लड़ते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आएगी? और मथुरा के महाराज के सामने यह अनर्थ? लोग क्या कहेंगे चाणूर? अजी लोगों की छोड़ो, तुमने अभी अभी कहा कि तुमने कुवल्यपीड़ हाथी को मार डाला। इसका अर्थ ये हुआ कि तुम में हाथी से भी अधिक बल है, और यदि तुम्हारे शरीर में हाथी के समान बल है तो फिर हमसे मल्ल युद्ध करने में भला कैसा अनर्थ? मैं कहता हूं इसमें कोई लज्जा की बात नहीं है। क्यों महाराज? हाँ, चाणूर ठीक कहता है, इसमें कोई अन्याय नहीं। यदि तू वास्तव में वीर है तो मेरे इन योद्धाओं से मल करने में डर कैसा? आज या तो अपनी वीरता दिखाओ या फिर वीर कहलवाना छोड़ दो कृष्ण। क्यों दाऊ, क्या विचार है? इसमें विचार कैसा कान्हा? तू यहाँ आराम से बैठ, मैं जरा इन पहलवानों को गोकुल के दूध माखन का स्वाद चखा दूं। दाऊ, इसके लिए तो मैं ही बहुत हूँ, इससे मुझे लड़ने दीजिए ना। नहीं कन्हैया, बड़े भाई के होते हुए तुझे लड़ने की क्या आवश्यकता है? तू बस देखता रह कैसे इन्हें धूल चटाता हूँ। दाऊ भैया, छोटे की हट रख लीजिए ना। अरे ये बात क्यों करते हो भाई? तुम दोनों ही मैदान में आ जाओ। ये ठीक है दाऊ भैया। चाणूर महाराज
आज कंस के विशेष सलाहकार मालूम पड़ते हैं। मैं इनकी इच्छा पूर्ति करता हूँ, आप मुष्टिक को संभालिए। ठीक है कान्हा, चलिए मुष्टिक महाशय, शायद आपका कल्याण मेरे हाथों ही लिखा है। अभी पता लग जाएगा कि कौन किसका कल्याण करता है। चींटी की तरह न मसल दूं तो मेरा नाम मुष्टिक नहीं। जब से तू मथुरा में आया है, तूने यहाँ उत्पात मचा रखा है। पहले तूने हमारे राजसी वस्त्र लूट लिए, फिर यज्ञ का धनुष तोड़ डाला और अब यहाँ उत्पात मचाया। तेरे अपराध क्षमा के योग्य नहीं। सैनिकों, गोकुल से आए नंद व अन्य गोपों को बंदी बना लो, वसुदेव और देवकी को मार डालो, उग्रसेन को भी समाप्त कर दो। इन दोनों को मैं स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। हाँ, मृत्यु दंड। दुष्ट कंस, तू इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं है। राजा तो प्रजा का रक्षक होता है, लेकिन तू स्वयं अपनी ही प्रजा का भक्षक बन चुका है। तूने अनेकों स्त्रियों और बालकों की हत्याएं की। तूने अपने ही पिता